मोदी जी ने कहा एक ही आकांक्षा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, हमारी एक ही आकांक्षा। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा चिछाते वृषम, यानी परम वैभव तक इस राष्ट्र को ले जाने में सक्षम हो, वह सामर्थ्य में मिलनी चाहिए, सिर्फ एक आकांक्षा। अब आज वो गरीब गुरबा की राजनीति करने वाला परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो का आंदोलन कर रहे हैं। भारत को जोड़ने के लिए हम निकले हैं, जिस भारत को आप खंडित और विभाजित कर, जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। उस राम का नाम बिना सीता के अधूरा है। सिर्फ ये कहना चाहूंगा, राडिया टेप्स याद है जिसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी घर की दुकान है। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक डिबेट वीडियो के साथ। आज की डिबेट वीडियो में हमें दिखाई देने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया स्नेत में बहुत जबरदस्त डिबेट देखने को मिली है। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में आपको ऑडियंस भी नजर आने वाले हैं जो कि सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया स्नेत से अलग अलग क्वेश्चन करते हुए। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये डिबेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, मेरा प्रश्न आपसे है, जब बिहार में बीजेपी और आपकी बीजेपी और आरजेडी की जिस दिन सरकार का गठबंधन टूटा और जेडीयू के साथ उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई, उसके कुछ समय बाद ही गुरुग्राम के मॉल में जिसमें तेजस्वी यादव का एक शेयर था, उस पर सीबीआई की रेड बढ़ गई। वैसे ही हम देखते हैं कि दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड बढ़ गई। तो क्या सर सिर्फ बाकी पार्टियों में भ्रष्ट नेता है और किसी आपकी बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं? बीजेपी वाले दूध के धुले हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए लालू प्रसाद यादव जी पे सीबीआई से कब चार्जशीट हुए थे? सर, मैं तेजस्वी जी के नहीं, मैं बता रहा हूं, उसी परिवार से ना। लालू प्रसाद यादव जी कब चार्जशीट हुए थे आपको पता है? जब खुद उनकी पार्टी की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे 1996-97 में। अरे हम लोग भैया उस जमाने में आपकी उम्र के थे, वहां से यहां तक आ गए। लालू यादव जी को अंदर बाहर जेल से आते जाते देखते रहे। जब उनसे पूछा गया जेल में जाएंगे तो कहे जेल में से राज करेंगे, और ये तक भी बात आती रही कि वो शायद जेल में उनके पास फाइलें तक जाती थी। अब आज वो गरीब गुरबा की राजनीति करने वाला परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और एक बिंदु और कह दूं, इन्होंने कहा था हमारी आकांक्षा इनकी आकांक्षा, हमारी आकांक्षा कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा एक ही आकांक्षा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, हमारी एक ही आकांक्षा। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा चिछाते वृषम, यानी परम वैभव तक इस राष्ट्र को ले जाने में सक्षम हो, वह सामर्थ्य में मिलनी चाहिए, सिर्फ एक आकांक्षा है। सर, मेरा ठीक है, एक और जल्दी पूछे। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने बोला था कि जो गरीबी है वो कोई ये नहीं, एक माइंडसेट है। मैंने नहीं, राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी ने बोला था, तो वो अब जो भारत जोड़ो का आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि मैम ये माइंडसेट को पहले बदलू, फिर जब राहुल गांधी पे सवाल है तो आपको उनको पूछना पड़ेगा। सॉरी सर, कोई बात नहीं, ठीक है, वो समझ गए कि अगर गरीबी मानसिकता है वो कह रहे हैं, तो गरीबी को क्यों नहीं बदलते। हाँ सर, मेरा सवाल जो है वो आपसे है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जैसे मैं मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में कहाँ बोला था क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हो। नहीं मानते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्या चीज? यही हम डंके की चोट पे इसको ट्रू नेशनल देश बना के रखना चाहते हैं, पार्शियली मुस्लिम कंट्री बना के नहीं रखना चाहते। आप ट्रू नेशनल देश बनाना चाहते हैं इसे, जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, जूइश, मुस्लिम्स, हिंदू। लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सर, ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है? राम के वजूद पे हिंदोस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए, और सासों की ये चक्कर खा के जाएंगे वापस। सुनिए, सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं। सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। भाई, इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप जुड़ने को तैयार हैं, आप जोड़ने को तैयार हैं। सवाल ये है, अब जब ऐसी थ्योरी लेकर सुधांशु जी आएंगे तो फिर आप कैसे उनको समझाएंगे? ये तो कहते हैं राम राष्ट्र है, राम एक कल्पना है, राम कल्पना नहीं है। राम जो इनकी थ्योरी है, जो इनकी थ्योरी है, उसके मुताबिक राम सिर्फ एक भगवान का नाम नहीं है, वो इस देश, उनके चरित्र से जुड़ा हुआ है।
फिर आप उसको कैसे काउंटर करेंगे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? राम को तो इमामे हिंद भी कहा गया है और इकबाल ने कहा इमामे हिंद। ये किस तरह की बातें करते हैं? राम के नाम पर क्यों राजनीति करते हैं ये लोग? और जिस राम के नाम पर राजनीति करते हैं उस राम का नाम बिना सीता के अधूरा है। इसीलिए हमें तो बचपन से सियावर रामचंद्र की जय सिखाया गया था। जिस सीता के बिना उनका नाम अधूरा है, उस सीता के अस्तित्व को इन्होंने एक लिखित पार्लियामेंट में बोला है। सीता मिथ्या थी, किसी को नहीं पता वो कहां से आई। ये मिथ है एक कि सीता जो थी वो अर्थ से उपजी थी। वो छोड़ दीजिए। दिक्कत की बात यह है अंजना जी कि सारा लब्बो लबाब एक तरफ है। ये इनके आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं है। एनसीआरबी का डेटा आया है। इस देश में हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। 5 दिहाड़ी मजदूर 1 घंटे में आत्महत्या करते हैं। लेकिन अडानी जी हर घंटे 85 करोड़ रुपए कमाते हैं और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। इस देश में इन्होंने गरीबी और अमीरी के बीच की इस खाई को इतना बढ़ा दिया है कि आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा। 24% बच्चों ने आज दूध पीना छोड़ दिया क्योंकि दूध का दाम 35 से 60 रुपए आपने कर दिया है। उस भारत को जोड़ने के लिए हम निकले हैं जिस भारत को आप खंडित और विभाजित कर रहे हैं। उस भारत को जोड़ने पर निकले अंजना जी। 5 सेकंड में जब बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट बाहर आते हैं और भाजपा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, इनके एमएलओज ने स्वीकृति दी है उस कमेटी में। उस भारत को जोड़ना है। इसलिए जोड़ना है कि चाहे निर्भया हो, चाहे अंकिता हो, चाहे बिल्किस बानो हो, वो इस देश की बेटी है और उसके खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको जोड़ना है, उसके हौसले को जोड़ना है। ये जोड़ना नहीं चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो वापस उस पर आते हुए अंबानी अडानी पर, तो आप लोगों के वक्त पर देश के सबसे अमीर बने, इनके वक्त पर दुनिया के नंबर 3 पहुंच गए। और हो सकता है जिस तरह बता देती हूँ फिर क्या फर्क है? प्रोजेक्ट कब मिला था? कॉल 1 मिनट रुक जाइए। अडानी का पहला प्रोजेक्ट भी अभी आपको बताती हूँ। यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2004 से 2014 के बीच 10 साल में 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर निकले। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो बताएं मुझे, जो मैं आंकड़ा देने जा रही हूँ। 8 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के अडानी अंबानी पे नहीं बोला आपने। नहीं, 1 मिनट। मैं क्यों नहीं इस देश के गरीब की बात करूंगी? आपके वक्त पर इंडिया लोगों को हमने गरीबी की सीमा रेखा से उबारा और 23 करोड़ लोगों को इन्होंने ढकेला। तो ठीक है, उस पर मैं उनसे जवाब लूंगी आपकी इस बात पर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कॉर्पोरेट इंडिया को डेवलप होना चाहिए। कॉर्पोरेट इंडिया का आप करें तो कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट, ये करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट करिए, लेकिन लोगों के डेवलपमेंट को भूलिए मत। लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे मत ढकेलिए। आपने लोगों को गरीबी में ढकेला है। अर्थव्यवस्था में देश में गरीबी बढ़ाई है, ये उनका सीधा आरोप। सिर्फ ये कहना चाहूंगा, राडिया टेप्स याद है जिसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी घर की दुकान है। वो तो पेगासस टेप भी याद है जो आप लोगों ने कराया। आपने खंडन नहीं किया था। खैर, दूसरी बात, अडानी को पहला प्रोजेक्ट मिला 1993 में। किसकी सरकार थी? अभी लेटेस्ट राजस्थान में क्यों दिया प्रोजेक्ट? भाई 8 साल। अरे सुनिए तो, ये बताइए मुझे। अब इतना भी मत करिए। सबसे ज्यादा अडानी की संपत्ति में वृद्धि हुई, मैं आप जाके चेक करिए, 2011 में सीधे डबल हुई और देश के सर्वोच्च उद्योगपतियों के उसमें जाकर हो गए। सुनिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला 2006-07 में। इनकी सरकार थी। और तो और केरल में जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जहां सांसद है, वो भी दे दिया है। अरे भाई, सारा ड्राइव आप चला रहे हैं, बहस मुझसे करते हैं। सुप्रिया क्या बात करती हैं? अंबानी हमारे जमाने में बने थे। 1980-90 में अंबानी बढ़ते बढ़ते कितना बड़का नेता होते चले गए। एलएनटी को पीछे छोड़ दिया 1990 के दशक में। अब आप ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कोई खोमचा लगाते थे जाके करोल बाग। दोस्तों, वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जिस तरह ऑडियंस ने सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किए थे, सुधांशु त्रिवेदी भी एक सवालों का बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया सेन में बहुत तीखी बहस देखने को मिली है। दोस्तों, ये डिबेट बहुत कमाल की थी, तो हमें उम्मीद है कि ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और आपका इस डिबेट वीडियो में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।